मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तीसरी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वह आपके मॉरल्स को कितना एसआरके में लेके चल रही है, और भविष्य में जो दूसरे उद्योग घराने हैं वो किस तरह से इस बात को सोच रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है जो बड़ा कल राष्ट्रपति महोदया यहाँ आई थी और उन्होंने एक विषय उठाया था कि साहित्य को विकसित करने के लिए दूसरे घरानों को भी आगे आना चाहिए। मुझे ये जानकारी है कि भारत सरकार ने सीएसआर के तहत जो साहित्य को बढ़ाने का फंड था उसको हटा दिया है, कल्चर को रखा है लेकिन साहित्य को हटाया है। मैं चाहूँगा कि राज्यसभा में आप इस बात को उठाएं कि साहित्य एक बड़ा विषय है। कल गुलजार साहब ने भी ये महामहिम को कहा था कि आप जिस देश की राष्ट्रपति हैं उनकी बातें साहित्यकार आपको पहुंचाता है। मैं ये चाहूँगा कि बतौर दो, मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, आपकी तीसरी पीढ़ी व्यवसाय में क्या कर रही है, और दूसरा हिस्सा, क्या आप राज्यसभा में हमारी इस बात को उठाएंगे कि साहित्य को सीएसआर के तहत भी बढ़ावा देने का जो प्रयास था पहले, ये सरकार उससे जो प्रतिबंध है वो हटा ले। मैं इसमें एक और सवाल जोड़ देती हूँ जयप्रकाश जी, आपकी राज्यसभा में अटेंडेंस कितनी है? क्या आप जाते कितना है, अटेंडेंस कितनी है आपकी राज्यसभा में? अभी तक तो एक सेशन हुआ 100%। हाँ, अभी मंडे से शुरू हो रहा है, कल से शुरू होता है। हाँ, तो पहला जो उसमें 100% है। हाँ, फिर अभी ये 4 वीक में क्या होगा वो मालूम नहीं मालूम है ना। और अब इनके सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि वो मुद्दा उठाएंगे कि आप आप जो बोलते हैं नेहा बेन, मेरे को ऐसा लगा अगर मेरे को चांस मिला, मेरा ऊपर विश्वास रखा, तो मेरे को 100% उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये मेरा थिंक है। बाद में कोई ऐसा आ जाए, बोलने का मौका मिले, तो वो जो सब्जेक्ट वो कह रहे हैं साहित्य से, तो अभी जो साहित्य का आपने बात की वो मेरे को तो मालूम नहीं, मगर हम साथ में बैठ के देख के मैं जरूर करूंगा। नंबर 1 झूठा वादा ही कर दीजिए सर, कम से कम कह दीजिए कि करेंगे, और देखिए ऐसे ही खुश हो गया। नहीं करेंगे तो अब दूसरा तो कहे, अभी तो मैं बोलने नहीं, वहां जाके नहीं बोलने लगूं, जब चांस मिलेगा। काका, आप बोलना चाहें तो आप प्रधानमंत्री जी को सीधे कह सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप अगर कहने की इच्छा नॉमिनी हो तो बना के भेजा प्रधानमंत्री राज्यसभा में। मौका मिला तो वो भी करूंगा। और तीसरी पीढ़ी की बात, मैं जो आपकी मॉरल्स को जो भाई मैं बोलता हूँ ना, अभी देखो ऐसे तो 4 जनरेशन आ गया बिजनेस में। आज तक मेरा जो हमारी कंपनी का मेरा खुद का जो था वही थिंक पर मॉरल वैल्यू से पूरा चल रहा है। कल क्या होगा मैं मालूम नहीं मेरे को। आज तक हमारा फैमिली में कोई व्यसन नहीं है। हमारी कंपनी में 7,000 लोग काम कर रहे हैं। मेरी भतीजा जो सऊजी भाई धौलकिया, उनकी कंपनी में 7,000 लोग काम कर रहे हैं। 14,000 लोग निर्व्यसनी है। नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको। हमारी कंपनी का सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो, अगर कंपनी छोड़ो। तो निर्व्यसनी 14,000 लोग, सात्विक लोग का मिलावड़ा है। इससे हमको क्या फायदा हुआ है कि हमारा फैमिली में 4 जनरेशन में एक भी बच्चे को कोई व्यसन नहीं हुआ। तो हम दारू की तो बात है ही नहीं। आपकी हाई मॉरल वैल्यूज हैं, ये मानते हैं हम, लेकिन आपको नहीं लगता कि बतौर पॉलिटिशियन गलत प्रोफेशन में आ गए आप इतनी हाई मॉरलिस्टिक वैल्यूज के साथ? यहाँ पे तो सर करना पड़ता है, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा आदमी। ये तो बाय एंड लार्ज सभी मानते हैं। थोड़ा बहुत तो इधर उधर दाएं बाएं झूठ बोलना, ये सब यहाँ चलता है। देखो कि मैं हृदय से गोविंद काका के हिसाब से बोलता हूँ कि खरेखर ये दुनिया में झूठ बोलने की जरूरत है ही नहीं। झूठ बोलने से मेरे को फायदा होगा एक, इससे गलत पैसे से मेरे को सुख मिलेगा, इससे झूठ कोई बात ही नहीं होती है। पैसा जो हमको सुख मिलता है वो समझन से मिलता है, कभी पैसे से नहीं मिलता। अगर पैसा है, एक गाड़ी ले ली, अभी हमारे अहमदाबाद में बनाव बना, रात को 2 बजे एक बच्चे ने कुचट डाला 3-4 लोग को। अभी वो बाप दिकरो दोनों जेल में है। पैसा तो था, तो पैसे ने क्या किया, जेल में डाल दिया। तो पैसा ही सुख देता है ऐसा नहीं है।
सुख तो समझन से मिलता है। तो ये बात है कि आपने जो बोला कि भाई झूठ, तो झूठ बोलने से फायदा होगा, ये उसका उनका एक उदाहरण दो। हमने चलिए पॉलिटिक्स में नहीं फायदा होगा, आपने कहा बहुत आप ईमानदारी से 900 व्यवसाय भी करते हैं। हमने 900 बेड की हॉस्पिटल हाँ, बनाई। वो आपका सामाजिक कार्य है। नहीं, वही मैं बोलता हूँ, कॉलेज बनाई, मेडिकल कॉलेज। हमने सूरत डायमंड बुर्स बनवाया। सर आप टैक्स कितना भरते हैं? सूरत डायमंड बुर्स टैक्स कितना भरते हैं आप? क्या बता सकते हैं आप सार्वजनिक मंच पर? क्या बोलते हैं? टैक्स करदाता कितने बड़े करदाता हैं गुजरात के? हमारा 3 साल पहले हमको जेमिन ज्वेलरी का अवार्ड मिला, मैक्सिमम टैक्स पेयर इन द जेमिन ज्वेलरी। फिर भी आपने नंबर नहीं बताया मुझे। क्या पैसा? टैक्स कितना भरा आपने? जीएसटी 300 करोड़। 300 करोड़। चलिए आपने इस मामले में ईमानदार रहे आप। जीएसटी कितना भरा? जीएसटी नहीं लगता है आपके? हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं। ठीक है, चलिए हाईएस्ट टैक्स पेयर आईटी इनकम टैक्स, मैंने वही कहा, हाईएस्ट टैक्स पेयर। जब किसी तरह के सामाजिक कार्य से जुड़ता है तो बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं। कौन आपसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा है, कौन आपका वाकई में हितैषी है, ये कैसे आप तय करते हैं? क्योंकि आपको तो सभी अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने यही आपके व्यक्तित्व से जाना कि आप सभी को पसंद करते हैं। आप कैसे सोच रहे हैं ये आदमी जो है अच्छा है? हमारा जो 3 जनरेशन 4 जनरेशन है, क्योंकि दारू की अगर बात करें, मस्ती तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होती तो बोतल क्यों न उछलती? तो फिर नाचती बोतल, यही वाला। हाँ, कभी बोतल ने डांस किया? नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल। मुझे वही यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप गुजरात से आते हैं। सारे तो आपको शेरो शायरी भी आती है। नहीं मतलब क्योंकि वो वहाँ का जो फ्लेवर है गुजरातियों का, वो बहुत ज़्यादा शायराना और कवि। और भाई एक शायरी तो किसी के पास से सीख ली, दूसरी नहीं आती है ना। यही मैं सुनना चाह रही, यही आप सीख के फिर यहाँ आपने बोल दिया। ठीक, कोई बात नहीं।